भजन प्रणाली एवं भजन का श्रेष्ठ स्थान। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोजय तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नैद अखिलम इति उपदेश सारम। भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्णेत्र विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यही सारे उपदेशों का सार है। टीका का भावार्थ। अब नवीन साधकों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण नाम, चरित आदि का अनुशीलन कहाँ रहकर किया जाए और कैसे किया जाए। इसके उत्तर में समस्त उपदेशों के सार स्वरूप इस श्लोक की अवतारणा हुई है। केवल श्री कृष्ण ही अखिल जगत के प्राणी मात्र के चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हैं। वे ही रूढ़ी वृत्ति के द्वारा ब्रज में सर्वत्र यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए भक्त मात्र को अपनी जीवा को श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला कथा आदि के भली प्रकार कीर्तन में तथा मन को उनके स्मरण में लगाकर श्री ब्रजमंडल में ही वास कर भक्तों के अनुगत्य में जीवन यापन करना चाहिए। कैसे भक्तों के अनुगत्य में? वैदी और रागानुगा दो प्रकार की भक्ति होती है। इन दो प्रकार की भक्तियों के साधक भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। वैदी भक्ति वाले वैद भक्त तथा रागानुगा भक्ति वाले रागानुग्य भक्त। इनमें से रागानुग्य भक्तों का ही अनुगमन अभिष्ट है। तद अनुरागी जनानुगामी कहने से नित्य ब्रज लीला के अंतरंग संगी नर लीलाकारी श्री ब्रजेंद्र नंदन के अंतरंग लीला परिकरों का अनुगमन करने वाले रसिक गुरुजनों के अनुगत रहकर श्री कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करने की बात कही गई है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। इस श्लोक में भजन प्रणाली की तथा भजन के लिए सर्वोत्तम स्थान की व्यवस्था दी गई है। क्रमों उन्नत प्रणाली से निरंतर साधन करने के अभिप्राय से श्री कृष्ण नाम, रूप, चरित्र आदि का सुंदर रूप से कीर्तन और स्मरण विधि में क्रमशः रसना और मन को नियुक्त करके ब्रज में वास करते हुए ब्रज रसानुगामी जनों के अनुगत होकर जीवन की प्रत्येक घड़ी बितानी चाहिए। इस मानस सेवा में मन से ब्रजवास की ही प्रयोजनता है। अनुवृत्ति। पूर्व श्लोकों में बतलाई गई विधियों से साधक अपने मन को अन्य अन्य विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला कथाओं के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः रसना और मन को नियुक्त कर ब्रज में निवास करते हुए ब्रज रस रसिकों का अनुगमन पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करें। यही सारे उपदेशों का सार है। साधक जीवन में सबसे पहले श्रवण दशा होती है। इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण और कृष्ण कथा का श्रवण करते करते कुछ परिपक्व अवस्था में वरण दशा आरंभ होती है। इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है। अपने हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित होती है। स्मरण में भी 5 प्रकार की स्थितियां हैं। स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। विक्षेप युक्त चिंतन को स्मरण कहते हैं। अविक्षिप्त स्मरण को धारणा कहते हैं। चिंतनीय विषय की सर्वांग भावना ही ध्यान है। सब समय ध्यान का होना ही अनुस्मृति है तथा बाधा रहित निरंतर ध्यान को ही समाधि कहते हैं। स्मरण दशा के अनंतर आपन दशा उपस्थित होती है। इस दशा में साधक को
अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। तत्पश्चात संपत्ति दशा में वस्तु सिद्धि होती है। वैद भक्त अपनी अन्य अन्य कामनाओं को छोड़कर शास्त्र, सद्गुरु और शुद्ध वैष्णव के उपदेश अनुसार भजन करने पर उन्हें भजन में रुचि पैदा होती है। रुचि उत्पन्न होने पर वे वैद मार्ग को छोड़कर रागानुगा भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। इष्टे स्वारसकी रागः परम अविष्ट भवेत् तन्मयी या भवेद भक्ति ही सात्र रागात्मकोदिता। श्री भक्ति रसामृत सिंधु। रागमयी भक्तिर है रागात्मिका नाम, तहाँ शून्य लुब्ध है कौन भाग्यवान। लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगैर प्रवृत्ति। बाह्य अभ्यंतर इहा द्वैत मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। श्री चैतन्य चरितामृत। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रिहि, तदभाव लिप्सु न कार्जन ब्रज लोकानुसारत। निज अभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछेता लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हया। कृष्णं स्मरणं जनचस्या प्रेष्टं निज समेतं, तत्तत् कथा रतश्चासो कुर्जद वासं व्रजे सदा। दास सखा पित्रादि प्रेयसीर गण। श्री चैतन्य चरितामृत। सारार्थ यह है कि अपने भावानुसार प्रियतम श्री कृष्ण का एवं अपने भाव अनुरूप श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ तथा अपने भावानुकूल श्री कृष्ण के ब्रज लीला संबंधी नामों और लीला कथाओं में संलग्न होकर भक्त मात्र को ब्रजमंडल में ही निवास करते रहना चाहिए। अर्थात शांत रस वाले भक्त को गो, वेत्र, वेणु, विषान, कदम आदि के अनुगत होकर, दास्य रस वाले भक्त को रक्तक, पत्रक आदि ब्रजस्थ दासों के अनुगत होकर, सख्य रस वाले भक्त को श्री बलदेव, श्री दामा, सुदामा आदि के अनुगत होकर, वात्सल्य रस वाले को श्री नंद यशोदा आदि के तथा श्रृंगार रस वाले को श्री ललिता विशाखा आदि के अनुगत होकर, भाव संबंधी उन्हीं की कथाओं में निमग्न होकर ब्रजमंडल में निवास करना चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण के भजन के लिए ब्रजमंडल से बढ़कर कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए ब्रह्मा एवं उद्धव जैसे भक्त श्रेष्ठ भी ब्रज में तृण गुल्म का जन्म लेकर निवास करने की प्रार्थना करते हैं।